हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। आज मैं आपको सकुलेंट के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ। मेरे पास कुछ सकुलेंट हैं जो कि बहुत ही इजी ग्रोइंग होते हैं। जो बिगनर्स होते हैं वो भी इसको लगा सकते हैं। जो गार्डनिंग में बिगनर हैं वो भी उसको लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी ग्रोइंग होते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। बहुत कम केयर में चलते हैं। फ्रेंड्स, सक्कू का मतलब ही होता है कि जूस। जब इनके ये ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर कम पानी मिलता है, तो ये अपनी पत्तियों में पानी को स्टोर कर लेते हैं। पानी और खाना स्टोर कर लेते हैं और इनको काफ़ी दिनों तक पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए ये बहुत इजी ग्रोइंग होते हैं। अगर पानी कम दें तो भी चलता है इनको। तो ये जो बहुत जल्दी सूखते नहीं है, बस खाली मिट्टी का इनका ध्यान रखना पड़ता है। ये इनको सैंडी सॉइल चाहिए होती है, सैंड चाहिए होती है, और इनकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं। और होम डेकोर के लिए भी हम इनको रख सकते हैं। फ्रेंड्स, धूप इनको चाहिए होती है, लेकिन गर्मी की जो धूप होती है वो भी ज़्यादा चाहिए नहीं होती है। देखिए, इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको हम धीरे धीरे से एक ब्रश की सहायता से साफ़ करते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है इनको साफ़ करने में। अभी हमारे यहाँ बारिश हुई थी, देखिए सब डैमेज हो गए हैं। एक दिन बारिश में बाहर रहे, उसके बाद मैंने इनको उठा के अंदर रख दिया था, क्योंकि ज़्यादा बारिश में भी ये गल जाते हैं। देखिए किस तरह से इनकी पत्तियाँ थोड़ी ख़राब हो गई हैं। और ये बहुत ही इजी ग्रोइंग होते हैं। मैंने इनको पत्ती से ग्रो किया हुआ है और ये कटिंग से इजीली ग्रो होते हैं। आप भी इस तरह से इनको क्लीन करिएगा। पानी से अगर साफ़ करते हैं, पानी गिराते हैं, तो इनकी पत्तियों में स्पॉट आ जाते हैं जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, साफ़ करने में भी डर लगता है, तो इसलिए आराम से साफ़ करना चाहिए इनको। तो सैंड इनको ज़्यादा पसंद होती है। और अगर आप चाहें तो इसमें बोन मील वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैंने तो नॉर्मली इनको सैंड और थोड़ा सा कोकोपीट के साथ डाल दिया था, और थोड़ा काऊ डंग डाल दिया है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया। और सैंड थोड़ा ज़्यादा डाल दी थी, क्योंकि इनको सैंड ज़्यादा पसंद होती है और चिकनी मिट्टी इनको नहीं चाहिए होती है। और तो इजीली ग्रो हो जाते हैं। मेरे को इनके बारे में जो बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, और लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये पत्ती से ग्रो किया हुआ, मैंने कटिंग से भी ग्रो किया, पत्ती से भी ग्रो किया हुआ है, और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। अगर सर्दी के टाइम पे इनको हम पूरी खुली धूप चाहिए होती है इनको, और गर्मियों में अगर हम तेज़ धूप में रखते हैं तो भी इनकी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। इसलिए इनको 2-3 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए होती है। पूरी धूप में भी हमको नहीं रखना है, सनलाइट में इनको, क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं। और पानी कम चाहिए होता है तो मैंने एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है इनको, जिसमें कि मैंने सभी सकुलेंट और जिनको पानी कम चाहिए होता है उनको रखा हुआ है एक टेबल पे। तो आप भी इस तरह से सेपरेट कर दीजिए। बहुत छोटे से पॉट में चल जाता है। देखिए मैंने कैसे छोटे से पॉट में लगाया हुआ है। और अगर आप बड़े में लगाना चाहते हैं, बड़े में भी लगा सकते हैं, लेकिन छोटे पॉट में भी सर्वाइव करता है। सकुलेंट छोटे ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने छोटे में लगाया है। तो मैं कहूँगी कि आप भी सेपरेट से रख दीजिए। जैसे कोई अगर हमको मालूम नहीं है, कोई घर में दूसरा पानी डाल रहा है, तो वो डेली पानी डाल देगा तो ये ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मैंने एक टेबल में लगा के रखा हुआ है इनको, जो कम पानी चाहिए जिनको अलग से। तो इस तरह से आप भी इनको सेपरेट कर दीजिए, जिससे कि ये ख़राब ना हो। और पत्तियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे से इनको क्लीन करना होता है। और मैंने इनके अंदर इनके ऊपर से मैंने स्टोन रखे हुए हैं। स्टोन ऐसे रखें कि इनकी जड़ों को हवा मिलनी चाहिए एकदम। स्टोन से दबा नहीं दें, ढक नहीं दें पूरा। इसकी जो रूट है थोड़ा उसको छोड़ के ही पत्थर रखें, आप स्टोन रखें, जो भी रखें डेकोरेट करने के लिए। तो हवा जानी चाहिए इनकी रूट से में, तभी ये अच्छे ग्रो करेंगे। इस तरह से मैं इनको क्लीन करती हूँ। बहुत मुश्किल से होते हैं क्लीन। देखिए कितने अभी तो सुंदर मैंने लग दिया रहे है। हैं, बहुत इजी ग्रोइंग है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इनको लगा क्यों पालना सकते हैं। सारा। इजीली ग्रो होते हैं और कम केयर में चलते हैं, तो आप ज़रूर इनको अपने घर में ऐड करिएगा। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं। इसका जो नाम है घोस प्लांट है, और इसको गारो पीट के इसका ये प्रजाति है। तो इस तरह से देखिए मैंने एक साइड में इनको रख दिया है। और बहुत कम पानी में चलते हैं, बहुत कम केयर में चलते हैं, तो इसलिए आप अपने घर में इनको ज़रूर ऐड करिएगा। और इजीली ग्रो होते हैं, एक से बहुत सारे बना सकते हैं। मैंने भी इसी तरह से एक पत्ती से ग्रो किया हुआ है और कटिंग से ग्रो किए हैं, और देखने में सुंदर लगते हैं तो इजीली ग्रो हो जाते हैं। देखिए मैंने कैसे पत्ती से ग्रो किया था इसको। ये मेरी पहले की वीडियो है। देखिए ये बहुत बड़ी पत्ती थी, क्योंकि उनका जो प्लांट था मैं अपनी फ्रेंड से लाई थी, तो उनका जो प्लांट था बड़ा था और पत्ती भी बड़ी थी। अगर हम इसको बड़े पॉट में लगाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो मैंने इसको छोटे पॉट में लगाया हुआ है। अगर आप चाहें तो बड़े में भी लगा सकते हैं, तो इसकी पत्तियां बहुत बड़ी हो जाएंगी, लेकिन सकुलेंट छोटे ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसलिए छोटे पॉट में ही लगाया हुआ है।
अभी तो आप मैंने दिया अपनी है। मर्ज़ी से कैसे भी आप पॉट में लगा सकते हैं, बड़े या छोटे, बहुत सुंदर दिखते हैं। आप अपने घर में ज़रूर ऐड करिएगा। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। और इस तरह के और भी सकुलेंट मिलते हैं जिनको आप अपने घर में ऐड करिएगा। जैसे मैंने भी कुछ रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं है, 2-4 हैं मेरे पास। और धीरे धीरे मैं बना रही हूँ इनको, पत्तियों से ग्रो कर रही हूँ। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। थैंक यू।